नमस्ते शारदे देवी काशीमीरपुरवासिनी त्वाहं प्रातम नित्यम दानम च देवे। आप सब सुनने वालों को मेरा नमस्कार है। आज से हमारा पंचांग ज्योतिष चालू कर दिया है, क्योंकि ग्रहों की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। ग्रहों के बगैर ना तो हम हस्तरेखा सीख सकते हैं और ना ही ज्योतिष सीख सकते हैं। ग्रहों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ग्रहों का कौन मित्र है, कौन शत्रु है, और ग्रहों के ग्रह कहाँ से पैदा हुए हैं। तो आपसे मैं 7 ग्रह ये हैं और एक ग्रह है राहु और केतु। 9 ग्रहों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप सुनो सूर्य के बारे में। सूर्य हमारे हैं, इनके सूर्य जो हमारे हैं, सूर्य के पुत्र हैं शनि। वो इनमें क्या हुआ था कि जब उनकी सभा होती थी सूर्य भगवान की, तो शनि बीच में बोल पड़ते थे। तो उनको गुस्सा आया सूर्य भगवान को। उन्होंने कह दिया कि तुम मेरी सभा से निकल जाओ, तुम यहाँ बैठने लायक नहीं हो। तो उस क्रोध के मारे शनि का रंग पड़ गया काला। पहले थे गोरे, फिर ये काले पड़ गए। तो सूर्य शनि की ऐसे शत्रुता हो गई। कोई भी पिता अपने पुत्र को कभी बुरा नहीं दे सकता, लेकिन जो पुत्र होता है ना, वो पिता को बुरा कह सकता है, लेकिन पिता पुत्र को कभी बुरा नहीं कहेगा। तो अब यहाँ देखो लो आप, ये हमारे जो सूर्य हैं, ये बारे में मैंने आपको कहानी बता दी। अब बता रहा हूँ चंद्र के बारे में। जो हमें ये ग्रह दिखाई देते हैं ना आसमान में, इनसे तुलना नहीं हो रही है। ये सूर्य चंद्र मंगल ये बड़े बड़े महापुरुष हैं, महान आत्माएं हैं। जैसे हम कहते हैं चंदा, तो ये चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा को हम मामा क्यों कहते हैं? चंद्रमा समुद्र मंथन में पैदा हुए थे और लक्ष्मी भी पैदा हुई थी। तो विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी हो गई, चंद्रमा उनके साले हो गए, इसलिए हम कहते हैं चंदा मामा। तो चंद्रमा बहुत सुंदर है, अपने आप में 26 सबसे सुंदर है चंद्रमा। इनकी 27 पत्नियां हैं। जो हमारे 27 नक्षत्र हैं ना, वो इनकी पत्नियों के नाम हैं। सबसे प्यारी इनको रोहिणी अच्छी लगती है चंद्रमा को। तो चंद्रमा की कहानी बताऊं मैं आपको। जो चंद्र भगवान है ना, ये इनके पुत्र हैं बुध। तो चंद्रमा बहुत सुंदर थे। तो चंद्रमा का ने क्या किया कि चंद्रमा ने बृहस्पति पत्नी तारा को उठा के ले आए। वो जब उठा के ले आए तो उनको गर्व रह गया। अब देवता हम खलबली मच गई कि यार वो हमारी पत्नी को ले गया, हमारी पत्नी को ले गया है। तो इसी की मीटिंग हुई, सब ग्रहों की आकर के देवताओं की ऋषि मीटिंग हुई। तो उन्होंने बृहस्पति ने कहा, तो उनको गर्व था तारा को, बृहस्पति पत्नी जो तारा था उनको गर्व था। तो बृहस्पति ने ये कहा कि भाई तुम गर्व को गिरा दोगी तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा, वरना मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूँगा। तो वो तारा जो पत्नी है वो चंद्रमा को जंगल में ही गर्भपात, मतलब उनको गर्भपात हो गया, उनको मतलब पैदा हो गए थे और वो उनको वहाँ छोड़ के आ गई। तो ऐसे हमारे जो चंद्रमा के पुत्र हैं ना, बुध हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं मंगल। मंगल जो हमारे हैं ना, ये पृथ्वी के पुत्र हैं। वो ऐसे कि जब बराह जो है ना पृथ्वी माता को रसातल में ले गए थे, जब वो उनको निकाल के लाए तो हमारी पृथ्वी माता सूर्य भगवान को, विष्णु भगवान के यहाँ पर रही थी। उनके पास रहने से ये पुत्र पैदा हुए मंगल। मंगल ग्रह ये भूमि के कारक होते हैं। अब आई बुध की बात। बुध की बात मैंने आपको बताई थी कि बुध चंद्रमा के लड़के हैं। अब गुरु हैं, जो गुरु हमारे हैं ना, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पहले उत्पत्ति होती थी संकल्प से और देखने से और स्पर्श से। जितने हमारे सप्तऋषि पैदा हुए हैं वो सारे संकल्प से पैदा हुए हैं और
देखने से जैसे व्यास जी ने पैदा किए थे ना कौरव पांडव देश मात्र से, तो पहले उत्पत्ति होती थी देश मात्र से और संकल्प से, लेकिन उससे सृष्टि हमारी पूरी नहीं हो पाई। इन्होंने फिर मैथुन क्रिया के द्वारा आगे सृष्टि बढ़ी। अब आइए शुक्र पे। ये शुक्र है ना, ये भृगु ऋषि के पुत्र हैं शुक्र, और भृगु ऋषि पुत्र हैं शुक्र। तो जो शुक्र हैं ये भी ब्राह्मण हैं, और हमारे बृहस्पति ये भी ब्राह्मण हैं, वो देवताओं के ब्राह्मण हैं, और ये हैं असुरों के ब्राह्मण। गुरु शुक्र दोनों बराबर हैं, लेकिन हमारे गुरु देवताओं के हैं और शुक्र हैं हमारे दैत्यों के। शुक्र में एक बड़ी विशेष खास बात है, कोई मर जाए तो इन्हें संजीवनी विद्या आती वो उनको जिंदा कर लेते हैं। बृहस्पति गुरु में ऐसा नहीं है। इसी चक्कर में बृहस्पति के लड़के शुक्र के यहाँ पर संजीवनी विद्या सीखने गए थे, वहाँ से सीख करके आ गए थे। ये कहानी आगे है। और शनि हमारे सूर्य के पुत्र, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो जो सूर्य भगवान है ना, इनके मित्र हैं चंद्रमा, मंगल और गुरु। कुंडली में चंद्रमा, मंगल, गुरु जो होते हैं ये इनके मित्र हैं, और जो बुध हैं ये इनके लिए सम हैं, ना मित्र हैं और ना शत्रु हैं। सूर्य के शत्रु हैं शुक्र और शनि। ऐसे चंद्रमा के मित्र हैं सूर्य और बुध, और सम हैं मंगल, गुरु, शुक्र और शनि। इनका चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। ऐसे ही मंगल के सूर्य, चंद्र, गुरु मित्र हैं, और शुक्र शनि सम हैं, न मित्र हैं न सम हैं। और इनके शत्रु हेतु है बुध, और बुध के मित्र हैं सूर्य और शुक्र, और सम है मंगल, गुरु और शनि, और चंद्रमा इनके शत्रु हैं। ऐसे मैंने कहा ना आपको कि जो बुध हैं, बुध के पुत्र हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा तो इनको शत्रु मानते हैं, लेकिन बुध इनको शत्रु नहीं मानते। देख यहाँ पर है चंद्रमा, चंद्रमा के बुध मित्र है, चंद्रमा के बुध मित्र हैं, और यहाँ बुध के चंद्रमा शत्रु हैं। तो जो चंद्रमा है वो इनको मित्र मानते हैं चंद्रमा, क्योंकि जो पिता होता है ना वो अपने औलादों को कभी नहीं छोड़ेगा, उसको अच्छा ही करेगा। ऐसे ही चंद्रमा के मित्र हैं यहाँ पर, और यहाँ बुध हैं पिता, तो चंद्रमा इनके शत्रु हो गए। मतलब यहाँ ये पुत्र हैं तो इन्होंने इन आपस में संबंध ठीक नहीं रहा। ऐसे ही गुरु हैं, गुरु के मित्र हैं सूर्य, चंद्र और मंगल, और शनि हैं सम, न मित्र हैं और न शत्रु हैं। इनके शत्रु हैं बुध और शुक्र। शुक्र के सम हैं, मित्र हैं बुध और शनि, और सम हैं मंगल और गुरु, और इनके शत्रु हैं सूर्य, चंद्र। ऐसे शनि के सम मित्र हैं बुध और शुक्र, और बुध हैं, गुरु हैं सम, और सूर्य, चंद्र, मंगल ये तीन हैं शत्रु। यानी कहने का मतलब ये है कि शुक्र के हमारे शत्रु हो गए 3, 2, और शनि के हो गए 3, सूर्य, चंद्र, और यहाँ सूर्य, चंद्र, मंगल जुड़ गया। ऐसे इनके आपस में संबंध हैं। तो ये हमारे आगे है ना कुंडली में काम आते हैं कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन फल कैसा देगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे फिर हमें दिक्कत नहीं आई कुंडली पढ़ने के लिए। तो ये हमारी सारणी हो गई ग्रहों का परिचय। अब आगे मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा इनकी दृष्टि वगैरह कैसी होती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।